मुमकिन नहीं जमाने में लाए कोई मिसाल, सानी कलाम पाक का लाया न जाएगा। ये साबका सहीफों के जैसी नहीं किताब, कुरान का एक हर्फ भी बदला न जाएगा। दुनिया कुत्ते की तरह भौंकती है, उसे पता नहीं है कि नबी की शान क्या है। दुनिया जानती नहीं है कि कुरान का मकाम क्या है, उसे पता नहीं है कि दीन इस्लाम क्या है। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। मैं तो आज जिम्मेदार स्टेज से पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करके कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, इसलिए कि इस्लाम ही हक है। उजाला होगा तो इस्लाम का चलन होगी, तो इस्लाम की सिक्के राजुल वक्त होगा तो इस्लाम ही होगा। अगर कानून होगा तो इस्लाम का कानून होगा, चाहे डायरेक्टली उसको फॉलो करो या घुमा करके फॉलो। कोरोना आया था ना, अभी कोरोना आया था। वैक्सीन से तो कितने, वैक्सीन से तो कितने, हम ना जाने इतने जितने कितने। जब कोई वैक्सीन नहीं निकली थी तो लोगों ने कहा, लोगों ने क्या, मुहक्किकीन ने, ज्यादा से ज्यादा चेहरा हाथ और पांव धो। क्या कहा था? ज्यादा से ज्यादा चेहरा हाथ और पांव धो। ये घुमा करके ज्यादा बोल, मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा वजू बना। हमें चेहरा हाथ पांव यही नहीं धुला जाता है। तो तुम्हें तो जब बलाएं आएंगी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा इनाम मिला। उसने कोई दवा नहीं निकाली, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं, सिर्फ उसने कहा कि अगर कोई 10-12 महीने में 25-30 दिन तक 10-12 घंटे भूखा रहे तो उसे कैंसर नहीं होगा। हाफिज साहब, ये कितना घुमा करके कान पकड़ने की क्या जरूरत है? वो ये नहीं चाहते कि इस्लाम का जो ज़ाब्ता है वो खुल करके आए, लेकिन फूंकों से ये चिराग बुझाया। क्या कहा? 10-12 महीने में अगर कोई 25-30 दिन 10-12 घंटे भूखे रहे तो कैंसर नहीं होगा। अबे क्यों नहीं कहता कि जो रोजा रखेगा उसे कैंसर, जो रोजा रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा? तो कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूं, इस्लाम की नूरानियत, इस्लाम की शुआ, इस्लाम की चमक, इस्लाम का उजाला, इस्लाम की और कुरान की नूरानियत, कुरान की हक्कानियत, ये दुनिया, ये चिल्लाने वाले, ये भौंकने वाले मिटा देंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। नाज़िल किया है रब ने, हिफाजत वही कर रहा। और हिफाजत का तरीका इतना छोटा है, कैसे तुम कुरान को, कौन सी आयत को निकालोगे? एक हाफिज साहब, ये आयत सही नहीं है, ये आयत सही नहीं है, ये आयत सही नहीं है। पता नहीं कैसा रज़वी था वो, बरेली वाला नहीं था, भगैली वाला, शिया राफिदी। वो आयत निकालते निकालते खुद अपने धर्म ही से निकल गए। आयत को निकालते निकालते कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, खुद उसकी जमात ने कहा कि सबसे घटिया यही माल है, निकालो इसे। क्या मतलब? कुरान को आंख दिखाने वाले, इस्लाम को आंख दिखाने वाले, मुसलमान को आंख दिखाने वाले, होश की दवा करके रहना, इसलिए कि हम लड़ा करते हैं तो बम और बारूद से नहीं, गुंबद खजरा की तजल्ली के सहारे लड़ा करते हैं, कुरान के उजाले के सहारे लड़ा करते हैं। यही तो मैं जो शुरू में बोला, उसी दर्द का इजहार किया। ये हंगामा, ये इंजॉय, ये उठक बैठक, ना सुनने का तरीका, ये क्या ढंग है? वकार हमने समझा नहीं, मेयार हमने समझा नहीं, आदात हमने समझा नहीं, अखलाक हमने समझा नहीं, अतवार हमने समझा नहीं, जिंदगी हमने समझा नहीं, अपनी पर्सनालिटी को हमने पहचाना नहीं कि हम हैं क्या। नबी का गुलाम जो होता है वो जमाने का इमाम हुआ।
है हमारी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा। दारुल उलूम में बैठ करके मजहब के नाम पर, नबी की महफिल को सजाने के नाम पर, आने के नाम पर मेले ठेले में घूम करके ये जताना तादाद हमारी ज्यादा है, सर हमारा ज्यादा है, अफराद हमारे ज्यादा है। सुनो, ये जिस्मों की तादाद की बुनियाद पर इंसान ज्यादा नहीं होता है, अमल की तादाद की बुनियाद पर कुव्वत और तादाद ज्यादा होता है। हमने 72 को भी देखा है, हमने 313 को भी देखा है, हमने कम तादाद को भी देखा है। हमारी हिस्ट्री कहती है, हमारी तारीख कहती है, कुस्तुनतुनिया को और अरब से लेकर के ईरान तक और तुर्क से लेकर के ना जाने कहां तक थोड़े अरसे में फतह किया है। तलवार हमारे हाथ में नहीं, तीर हमारे हाथ में नहीं, भाले हमारे हाथ में नहीं। अरे तू नबी का गुलाम बन जा, पैगंबरे हाशमी के कानून पर अमल कर, चेहरा सजा होगा और दिल सजा होगा तो फिर तेरे सामने पूरी दुनिया सजती हुई नहीं। लेकिन हमारा तो मामला क्या है, कुरान बहुत हल्के में, नबी की शान बहुत हल्के में, मजहब इस्लाम बहुत हल्के में हम सोच करके खत्म कर देते हैं। अगर दिन के उजाले से निकल करके रात के सन्नाटे में और तन्हाई में कभी मौका मिले तो कुरान को सोचने की कोशिश कीजिएगा, ये कुरान है क्या। अगर दुनिया कहे कुरान है क्या तो आप जवाब दोगे कुरान में क्या नहीं है। कुरान तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज के वाज़ेह बयान का नाम कुरान है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई कसम खा ले कि मैं पूरी दुनिया दे दूंगा तो ये तो उसके वश की बात नहीं है, लेकिन कुरान दे दे, कुरान दे दे तो पूरी दुनिया है उसमें। दीन भी है, दुनिया भी है, जिंदगी भी है, बंदगी भी है, मेयार भी है, वकार भी है, तकद्दुस भी है, इख्तिदार भी है, सल्तनत भी है, इबादत भी है, रियासत भी है, तकवा भी है, तहारत भी है। कुरान में है क्या नहीं। लाओ ने पूरी दुनिया की सारी बुक्स को, चाहे जितनी मोटी हो, चाहे जितनी तादाद में हो, लाओ और कहा जाए ये बताओ अगर हमने इसको पढ़ लिया तो कितना फायदा होगा। कहा सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा, पढ़ो, काम में लाओ और काम मिल जाए तब फायदा होगा। अगर सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ते रहो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 1000 बार पढ़ो, कोई फायदा नहीं। लेकिन उलमाए किराम से पूछिएगा कुरान अगर हमने पढ़ा तो, कहा कुरान पढ़ा तो एक हर्फ पर 10 ने की, कितने पर कितनी ने की है। अब तो हमारे जलसे ओनली फॉर फॉर्मेलिटी है कि मौलाना वो बड़े अच्छी तकरीर कर रहे थे, वो ठीक नहीं कर रहे थे, वो शायर बड़ा उछल के पढ़ रहा था, उसने ठीक नहीं पढ़ा। अगर इस मन और मिजाज के साथ जलसे में आइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये सोच करके आइए कि चाहे अंदाजे बयान कुछ भी हो, अगर वो बात महसूस करने वाली और महफूज करने वाली है तो हम उसको दिल के नेहा खाने में सजा कर, एक हर पढ़ने पर 10 ने की, कितनी ने की है। जिंदा के लिए पढ़ो 2 ने की और मुर्दे के लिए पढ़ो, उसके लिए नहीं है जी। तो कुरान खानी आज से मत करवाइएगा, आप करवाते हैं जिंदा के लिए मुर्दा के लिए, जिंदा के लिए मुर्दा के लिए। इस इलाके में बोलते नहीं है लोग, या उर्दू समझ नहीं रहे, तो आपकी जबान तो हम नहीं बोल पाएंगे, समझ में आ रही है। कुरान खानी आप लोग जिंदा के लिए करते हैं या मुर्दा के लिए हैं? ये देखिए, कुरान खानी का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ 40वां और 30वां में गए तो कुरान खानी में रोजाना जो पढ़ रहे हैं वो कुरान खानी है या नहीं। कुरान खानी का मतलब कुरान पढ़ना, तो रोजाना अगर हम तिलावत करें तो कुरान खानी नहीं है, तो मुर्दे के लिए है वो। वाह, ये कहिए कुरान खानी जिंदा के लिए भी होती है और मुर्दे के लिए भी होती है। ये और बात है कि जिंदा पढ़ता है तो अपने लिए, दूसरे के, अपने लिए, जिंदा के लिए भी मुर्दा के लिए भी। ये हमारा कुरान है,
एक हर्फ की 10 नेकी। अगर एक पारा ना पढ़ सको, एक सूरा ना पढ़ सको, एक रुकू ना पढ़ सको, तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि अगर पढ़ने आता है तो कम से कम एक आयत तो पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया करो? एक आयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत हो गई। और सिर्फ अल्हम्दो पढ़ा तो 50 नेकी हो गई। कितनी नेकी हो गई? ये जो रस्म बनी हुई है ना हमारे यहाँ कुरान खानी में, उनके यहाँ कुरान खानी में, मकान बना तो कुरान खानी में, कोई इंतकाल कर गया कुरान खानी में, मदरसे के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, ये टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए और रस्म पूरी करने के लिए नहीं है। बड़ा अजर है, बड़ा अजर है, बड़ी मजबूती है इसके अंदर, बड़ी नूरानियत है इसमें, बेपनाह रूहानियत है इसमें, इसमें चमक है, रंग है, रौगन है। दुनिया में इज्जत भी है और बरकत भी है और आखिरत में जन्नत की जमानत भी। एक हर्फ पर 10 नेकी। अगर किसी ने अल्हम्दो पढ़ा 50 नेकी। अलिफ 1 हर्फ, लाम 2 हर्फ, हा 3 हर्फ, मीम 4 हर्फ और दाल 5 हर्फ। और उलमा की मौजूदगी में मैं कहूंगा, पहले आप लोग बोल दीजिएगा, अलिफ लाम मीम कितने हुरूफ? कितने हुरूफ हुए जी? कितने हुरूफ हुए? बोलने ही में 9 हुरूफ हो जा रहे हैं, बोलने ही में 9 हुरूफ हो जा रहे हैं। अलिफ 3 हुरूफ, मीम 3 हुरूफ, लाम 3 हुरूफ, अलिफ लाम मीम, ये 3 हुरूफ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 3 हरफ पढ़ेगा लेकिन उसे 90 नेकी मिलेगी, इसलिए कि अदा 9 हुरूफ हो रहे हैं। कितने हुरूफ हो रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप अगर दुनिया की कोई चीज तकसीम करते हैं तो जितने हिस्सेदार होते हैं उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलता है ना? अरे जितने हिस्सेदार होते हैं उतना ज्यादा हिस्सा मिलता है, यही मामला है ना? बड़ा अजब मामला है। कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। हिस्सेदार ज्यादा होंगे तो हिस्सा कम मिलेगा और हिस्सेदार कम होंगे तो हिस्सा ज्यादा मिलेगा। 100 रुपए 2 में बांटा तो 50-50 और 10 में बांटा तो जी, तो अल्हम्दु पढ़ लिया, कितनी नेकी हो गई? 50 नेकी। अगर 50 आदमी में ये सवाब बांटा जाएगा तो कितना कितना पड़ेगा? बोलिए बोलिए। फैजाने नूरुल उलूम नजर नहीं आ रहा, फैजाने गौसे आजम के सदके शायद ज़बान खुल जाए। हमें 50 नेकी अगर अल्हम्दो की है और 50 के लिए इसाले सवाब किया तो कितनी कितनी नेकी पहुंचेगी? एक एक नेकी। हजरत मुफ्ती अफसार साहब, बहुत मेहनत की जरूरत है। ये लोग जो है धान और गेहूं की तरह कुरान की आयत को समझ रहे हैं, ये सिक्के और नोट और रुपए की तरह समझ रहे हैं। हमें वो हमारी दौलतें हैं, पैसे हैं, हीरे जवाहरात हैं, जर जायदाद है, गेहूं धान चना है, जो बांटते जाओ तो घटता चला जाता है। ये कुरान है। क्या है ये कुरान है। अगर अल्हम्द की के 50 सवाब है, 50 नेकी है, तो एक को सवाब पहुंचाओ तो 50 और 50 अरब को पहुंचाओ तो 50-50। ना उसमें घटना है, ना उसमें कटना है, ना उसमें बटना है, ना उसमें डिवाइड होना है। ये कुरान है। कुरान कुरान को समझो तो भी सवाब मिले और ना समझो तो भी सवाब। कुरान को समझ करके पढ़ो तो भी सवाब मिले और ना समझो तो भी सवाब मिले। ऐ मदरसा नूरुल उलूम, तेरे इल्म की नूरानियत 4 दांगे आलम में फैल। ऐ मदरसा नूरुल उलूम, तेरे उलूम का फैजान सारे आलम पर सावन बादों की तरह बरसे। ऐ मदरसा नूरुल उलूम, तेरी बुनियाद से लेकर के ऊंचे महल्ला तक ता कयामत सलामत रहे। ऐ मदरसा उलूम, तुझे मुआवनत करने वाले, आनत करने वाले अल्लाह उन्हें यहाँ भी सलामत रखे, वहां भी सलामत रखे। ये मदरसा नूरुल उलूम बता रहा है 8 हुफ़ाज़े किराम। कितने कितने 8 हुफ़ाज़े किराम। हम लोग तो
अब हाफिज को, इमाम को, मौलाना को पैसे से नापने लगे। किस चीज से नापने लगे? कद से नापने लगे, अपनी हैसियत से नापने लगे। सीने के अंदर 30 पारे। कितने पारे? सीने के अंदर, सीने के अंदर क्या हो कर दिए ऐलान कर दिया। सीने के अंदर एक हाफिज अपने सीने में 30 पारे रखे हुए। 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयतें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं तो ठहर करके थोड़ी बात करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में भी आदमी कुरान शरीफ पढ़ सकता है। हमने कहा कि ऐन को अदा करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में कौन सा हर्फ लाया जाए? जीम और जे को तो अदा कर लेंगे, लेकिन जाल, जात, जो, इसको अदा करने के लिए कौन सा हर्फ लाया जाए? अरबी पढ़ने के लिए अरबी पढ़ना जरूरी। अरबी पढ़ने के लिए अरबी पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि कोई दूसरी लैंग्वेज इसकी भरपाई कर ही नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है अरब जबान वाला अजम बेजबान हुआ। अजम क्या है? बेजबान है। तो 30 पारे सीने में, या रसूल अल्लाह, ये आपकी इनायतों का सदका है। एक दो नहीं, 10 20 नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लाख की तादाद में पूरे 30 पारे कुरान में महफूज है। कौन है जो कुरान को दरियाबुर्द करेगा? कौन है जो कुरान को नजरे आतिश करेगा? कौन है जो कुरान मजीद को मिटाने का दावा करेगा? कौन है जो दुनिया से कुरान को खत्म करेगा? खत्म हो सकता है, कुरान खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कि जो दुफ़तैन के माबैन है, सिर्फ वही कुरान नहीं है। जो हमारे ताक में रखा हुआ है वही सिर्फ कुरान नहीं है। जो कागजात में छपा हुआ है सिर्फ कुरान वही नहीं है। जिसकी हम देख करके तिलावत करते हैं सिर्फ कुरान वही नहीं है। अगर तुमने सारी दुनिया से कुरान को दरियाबुर्द कर लिया तो सुन ले अमेरिका, सुन ले ईसाई, सुन ले यहूदी और सुन ले मुस्लिम मुखालिफ अनासिर, सुनो, तुम कागजात को तो जला सकते हो, हुफ्फाज के सीनों को नहीं जला। हुफ्फाज के सीनों को तो अगर मदरसा नूरुल उलूम है तो ये कहना पड़ेगा कि मदरसा नूरुल उलूम हाफिज़े कुरान बना करके मुहाफिज़े कुरान क्या है? कुरान की हम मदरसे को बड़ी हेच और हल्की नजर से देखते, बहुत हल्की नजर से देखते हैं। वही मदरसे में यही तालीम, वही तालीम। मैं कहता हूं कि कौन सा गांव है? बाला झगड़ा पे 5 अरब की मस्जिद बनाओ। कितनी मस्जिद बनाओ? 5 अरब की मस्जिद। इमाम कहां से लाओगे? जमीन से निकलेगा? आसमान से टपकेगा? अमेरिका की यूनिवर्सिटी से मिलेगा? इंडिया के कॉलेज से मिलेगा? यहूदी लॉबी से मिलेगा? इमाम मिलेगा कहां से? इमाम जब भी मिलेगा तो या तो मदरसा नूरुल उलूम से मिलेगा या मदरसा नूरुल उलूम की तरह इदारे से मिलेगा, है ना? तो पता चला कि मस्जिद से ज्यादा जरूरी मदरसा है। मस्जिद से ज्यादा जरूरी नमाज तो कहीं भी पढ़ लेंगे अगर नमाज पढ़ने की सलाहियत होगी। नमाज तो कहीं भी पढ़ लेंगे अगर नमाज पढ़ना जानते हैं। तो मस्जिद बना ले, नमाज पढ़ना ही ना है तो उसका फायदा क्या होगा? तो मदरसा नूरुल उलूम हमें यह पैगाम देता है, इदारा जिंदा है तो तुम जिंदा हो, इदारा जिंदा है तो तुम सलामत हो, इदारा जिंदा है तो तुम्हारा वकार जिंदा है, इदारा जिंदा है तो तुम्हारा मेयार जिंदा है, इदारा जिंदा है तो तुम्हारी सलाहियत जिंदा है, इदारा जिंदा है तो तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारने का सलीका है। दुनिया यही तो चाह रही है कि तुम मेले ठेले में जिंदगी गुजारो। दुनिया यही तो चाहती है
कि तुम खुशखबरियों में जिंदगी गुजारो। दुनिया यही तो चाहती है कि तुम अपने मदरसे को हेच निगाहों से देखो। तो दुनिया यही तो चाहती है कि तुम अपने उलमा और अइम्मा को कमतर निगाह से देखो। इसलिए कि जब कमतर निगाह से देखोगे वैल्यू खत्म हो जाएगा तो कदर नहीं करोगे, और जिस चीज की कदर नहीं की जाती है उसको बचाया भी नहीं। जिस चीज की कदर नहीं की जाती है उसको बचाया। सोना बहुत कीमती है, बड़ा महफूज करके तिजोरी में, गोईठे की कोई कीमत नहीं होती है रोड पर। तो दीनी इदारा ये कोई आम इदारा नहीं है। मदरसा नूरुल उलूम अगर साल में 8 हाफिज़े कुरान दिया है तो ऐ बाला झगड़ा के जियालो, ऐ बाला झगड़ा के जियालो और ऐ आसपास के मतवालो सुनो, तुमने वो दौलत पाई है कि इशारा कर दे। अगर ये हाफिज़े कुरान इशारा कर दे कल मैदान महशर में कि इसने भी दिया था, इसने भी किया था, इसने भी मेहनत किया था, इसने भी हाथ बटाया था, ये भी साथ साथ था, तो साथ साथ रहने के सहारे हाफिज़े कुरान का इशारा होगा और मोहम्मद अरबी का सहारा होगा। हाफिज़े कुरान का इशारा होगा और मोहम्मद अरबी का सहारा होगा। तो हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा जिस्म आबला ज़दा है, मरहम रखा जाए तो कहां कहां रखा जाए। सलाम करो तो सलाम का जवाब देते जबान थक जाती है। बैठने के लिए कहा जाए तो इंसल्टी हो जाती है। मोहब्बत के साथ पैगाम दिया जाता है तो टाइम वेस्ट होता है। जुमा में 2 मिनट अगर खिताबत लंबी हो जाए तो तनकीद का हदफ बनाया जाता है। और आलम यह है कि जलसे और जुलूस तो सिर्फ इसलिए है कि चेहरा देखा जाए, कौन आया था, किसका कुला बड़ा था, किसका जुब्बा अच्छा था, किसकी तकरीर जबरदस्त थी, किसकी नाथानी अच्छी चल रही थी। मैं कहता हूं कुरान का उजाला, मोहम्मद अरबी का सहारा, गौसे आजम का फैजान, बुजुर्गाने दीन की अता और ख्वाजाए खाजगा की वफा। अगर चाहिए तो दीन से जुड़ना होगा। एक आया 90 लाख को कलमा पढ़ाया। एक आया तो कितने को कलमा पढ़ाया? ये कहता है कि मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा हैं। अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं है कि इस्लाम बच्चों से नहीं, नस्लों से नहीं, असलों से बढ़ा करता है। सही सही, बहुत अच्छा। मुसलमान जो बढ़ता है वो नस्लों से नहीं, किससे? असलों से। और अगर तेरे नेहाखाने दिल में बुग़्ज़ो अदावतो नफरत का कोई ऐसा चमगादड़ चिपका हुआ है जो छूटना नहीं चाहता है तो सुन ले, आज भी यूरोप में डेली 24-25 हजार से शायद नन मुस्लिम कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। बहुत अच्छा, सही, माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ही हक है, सही, इस्लाम ही का उजाला उजाला है, इस्लाम ही में तमानियत कल्बी है, इस्लाम के दामन में सबके लिए राहत है, अपनों के भी काम आया, गैरों के भी। इस्लाम के दामन में सबके लिए राहत है, अपनों के भी काम आया, गैरों के भी काम आया। तो मैं आखिरी बात कह करके रुखसत होना चाहता हूं। नंबर 1, इस्लाम और ईमान पर शक नहीं होना चाहिए। बेशक अपने इस्लाम और ईमान पर शक नहीं होना चाहिए। खम ठोक करके, सीना ठोक करके यकीन कामिल के साथ कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, कसम खुदा की मैं मुसलमान हूं। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खुदा की मैं मुसलमान हूं और मैं कसम खा करके कहता हूं कि मेरे इस्लाम की तरह कोई और मजहब नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये पक्का यकीन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या रे? वाह, दूसरी बात ये है कि इस्लाम के करीब कब आओ? जी, इस्लाम के करीब कब आओ? दारुल उलूम बुलाए तो ना हो, इदारा बुलाए ना हो, इमाम बुलाए ना हो, आलिम बुलाए ना हो, मुफ्ती बुलाए ना हो, किस नबी का इंतजार है? किस किताब का इंतजार है? किस दिन का इंतजार है? यही दीन दीन हक है। बेशक, यही कयामत तक रहने वाला दीन है। वाह, यही कुरान कुरान मजीद किताबुल्लाह है।
अब कोई दूसरी किताब नहीं आने वाली है, और जो मेरे नबी का पैगाम है यही इदारे और उलमा उसको आम करते रहे। बेशक हमने समझा, हमने फॉलो किया, हमने उस पर अमल किया, हम करीब आने के लिए तैयार हुए। कहा नहीं, चूंकि हमारे सीने में हाँ जबरदस्त जकड़न है। क्या है? तो बलगम की जकड़न होती है, तो उसके लिए तो मेडिसिन है, उसके लिए कफ्सिन है, उसके लिए सिरप है, उसके लिए टैबलेट है, उसके लिए इंजेक्शन है। दिल पर जब गुनाहों की जकड़न होती है तो मेरे नबी फरमाते हैं कि ये दिल, बंदा जब एक गुनाह करता है तो एक काला धब्बा बैठ जाता है। अल्लाह, क्या बैठता है? काला धब्बा। क्या बैठता है? ए वाला झगड़ा वालों, आपका दिल कै पसेरी का है? कै पसेरी का दिल है? कितना कुछ आता है हमें, यही तो दिल है, यही तो दिल है। एक गुनाह किया, एक धब्बा बैठा। एक गुनाह किया तो क्या हुआ? एक धब्बा बैठा। दूसरा गुनाह किया, दूसरा धब्बा बैठा। हम धब्बा राई के दाने के बराबर माने, चावल के बराबर नहीं, राई के दाने के बराबर। रोजाना 10 झूठ बोलते हैं, 10 मरतबा नजरें उठती हैं, 10 ग़ीबत करते हैं, 100 तो रोजाना हम गलत काम करते हैं, 100 धब्बे तो एक ही दिन बैठ गए। 30 दिन में तो पूरा काला हो। मुंह का मजा खराब होता है तो अच्छी ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती है, और जब दिल खराब हो जाता है तो ऐसी महफिलें अच्छी नहीं लगती। बेशक गोलगप्पा अच्छा लगेगा, चाय अच्छी लगेगी, रोड पे टहलना अच्छा लगेगा, हाशिए पे खड़े होकर के चेहरा देखना अच्छा लगेगा। इस शामियाने रहमत में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। मस्जिद अच्छी न लगे, इबादत अच्छी न लगे, मिलाद अच्छी न लगे, जलसा अच्छा न लगे, जिक्र खैर अच्छा न लगे, उलमा की नसीहत अच्छी न लगे, तो समझ जाओ कि दिल पर स्याही जम चुकी। कौन सी मेडिसिन है, कौन सा पेपर है, कौन सा केमिकल है, कौन सा वाटर है, कौन सा क्लॉथ है जिससे उस दिल की स्याही को साफ किया जाए? तो जवाब मिलेगा, अगर दिल पर स्याह धब्बे जम चुके हैं, अच्छी चीज खराब लगने लगे और खराब चीज अच्छी लग रही हो, तो समझ जाओ कि दिल काला हो गया है। इसको साफ करने के लिए कहीं पानी मिलने वाला नहीं है, कहीं कागज मिलने वाला नहीं है, कहीं केमिकल मिलने वाला नहीं है, कहीं कपड़ा मिलने वाला नहीं है। तो साफ कैसे किया जाएगा? गुंबद खजरा के मकी की बारगाह में चला जाए, रसूल हाशमी की बारगाह में चला जाए, सय्याह मक्का की बारगाह में चला जाए, फख्र रसूला की बारगाह में चला जाए, और रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में चला जाए। ऐ सरकार कायनात, फख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा, नैया पार लगाने वाले, दो जहां दोनों जहां के सुल्तान, गुनहगारों के गमखार, ऐ मेरे आका, उम्मत को बख्शवाने वाले, जरा ये तो बता जाए, दिल काला हो गया है, उजाला कैसे होगा? दिल पर स्याह धब्बे हैं, आखिर वो छूटेगा कैसे? दिल के अंदर आखिर सफेदी कैसे आएगी? तो मेरे आका ने कहा, सुन, अपने साबिक़ा गुनाहों को याद कर, बारगाहे रब्बुल इज्जत में जा, नबी कायनात को वसीला बना, और जब खशियत रब्बानी से तेरे दिल से आंसू के कतरे निकलेंगे, आंसू के कतरे तो आंख से निकलेंगे, और दिल की स्याही धुलती हुई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आज दिन के हिस्से में वो छोटी सी महफिल में बैठा, अच्छा वहीं कॉल गया, छोटी सी महफिल। मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल 30-40 लोग होंगे। हम लोग बहुत बड़ी महफिल के मुतमन्नी भी नहीं रहते, क्योंकि पैगाम दीन का जब आम करना है तो 2 आदमी भी बैठा है तो उसको पैगाम यकीन मानिए, उस 25-30 आदमी के अंदर सहस्रामी के इलाके में जिंदगी का ये आलम था। ऐसा लग रहा था कि दिल भी खुला हुआ है, जबान भी खुली हुई है, निगाहें भी खुली हुई हैं, शऊर भी खुला हुआ है। यहाँ तो बहुत मुझे हैरत,
कि अपनी बात बोलने में ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे इलाहाबाद की तरफ जाना है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा। अगर जिंदगी का शऊर नहीं आया तो फिर जीने का और जीने का ढंग नहीं आया तो फिर इस जिंदगी का कोई लुत्फ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मदरसा नूरुल उलूम से फारिग होने वाले 8 हुफ़ाज़े किराम ये पैगाम दे रहे हैं कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी जितनी हम पर है, ऐ मिल्लत इस्लामिया के जियालो, उतनी ही तुम पर है या नहीं है? उलमा की तौहीन करोगे उजाला मिल जाएगा, मदरसा का कोऑपरेट नहीं करोगे उजाला मिल जाएगा, दीनी तालीम को हकीर नजरों से देखोगे उजाला मिल जाएगा। नहीं, मोहब्बत ऐसी हो कि जब कुरान की बात आ जाए तो सीना गुलाब, बेशक जब आलिम दीन की बात आ जाए तो सीने में मोहब्बत की लहर दौड़ जाए, और जब मदरसे की तामीर और तरक्की की बात आ जाए तो ये दिल के अंदर ठान लिया जाए कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे और 1 रोटी के जरिए हम अपने दीन के किले को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मुफ्ती अफसार आलम साहब, उनके सारे रुफ़क़ा, यहाँ के अराकीन, इदारे के मुआविनीन और खुद इदारा का जर्रा जर्रा ये दावत फिक्र अमल दे रहा है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने इदारे को जिंदा रहना है तो अपने इदारे को जिंदा रखिए। और आप तो बोलना जानते नहीं है, इसीलिए अब हम भी मजीद बोलना मुनासिब नहीं समझते। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब पाक के सदके दीन की सच्ची समझ अता फरमाए। तेरी तमसील ए इब्ने अली पाई नहीं जाती, किसी की खुल्द से पोशाक मंगवाई नहीं जाती। दिलासा कौन देता करबला में इब्ने हैदर को, अगर हमराह ज़ैनब की सी माँ जाई नहीं जाती। अली असगर बज़िद हैं आज रन में हम भी जाएंगे, तबीयत दूध और पानी से बहलाई नहीं जाती। सरे शबीर करता है तिलावत नो के नेजा पर, ये कैसी जात है कि कट के गोयाई नहीं जाती। और यजीदी भेड़ियों को ऐसा मारा इब्ने हैदर ने कि उनकी नस्ल दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। और जलाकर लगाकर आग खेमे में जो पहनाई गई बेड़ी, मलक बोले गुलों को बेड़ी पहनाई नहीं जाती। और जमाना लाख चाहे पर ये मुमकिन ही नहीं मंजर, मिसाले सजदे शब्बीर तो लाई नहीं जाती। वाखिर दावाना